जय हिंद दोस्तों आपने दो शब्दों के बारे में अक्सर सुना होगा। पहला है लोकतंत्र और दूसरा है गणतंत्र। अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही मान बैठने की गलती कर बैठते हैं और कभी कभी इन दोनों शब्दों को एक दूसरे शब्द के पर्यायवाची शब्द के रूप में भी प्रयोग करते हैं। उनको नहीं पता होता है कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। तो गाइज मैं आपको बता देता हूं कि इन दोनों ही शब्दों में बहुत ही ज़्यादा अंतर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकतंत्र की। तो आप सभी को पता है कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें शासन व्यवस्था लोगों द्वारा चलाई जाती है और ये शासन व्यवस्था प्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा भी चलाई जा सकती है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा भी चलाई जा सकती है। साथ ही आपको गणतंत्र से भी परिचित होना अनिवार्य है। गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसके अंदर शासन लोगों द्वारा चलाया जाता है। साथ ही ये भी लोकतंत्र की तरह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चलाया जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र और गणतंत्र के अंदर जो मूलभूत अंतर है वह यह है कि गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसके अंदर देश का जो सर्वोच्च पद होता है उसका भी चुनाव होता है, यानी वह पद कभी भी वंशानुगत नहीं होता है। देश के सर्वोच्च पद का भी समय समय पर देश की जनता या तो प्रत्यक्ष तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव करती है। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है भारत और ब्रिटेन। भारत एक गणतंत्र और लोकतंत्र देश दोनों ही है, क्योंकि भारत के अंदर लोग प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है लोकतंत्र के माध्यम से करते हैं, अर्थात वोट दे करके करते हैं। साथ ही हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है वो है राष्ट्रपति का और उसका भी हमारे देश के अंदर समय समय पर चुनाव होता रहता है। इससे पता चलता है कि भारत एक गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों ही प्रकार का देश है। इसीलिए भारत की प्रस्तावना में भारत के बारे में भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में इसकी व्याख्या की गई है। जबकि हम बात करें ब्रिटेन की तो गाइज ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश तो है परंतु वह एक गणतंत्र नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ब्रिटेन के अंदर आज भी जो सर्वोच्च पद होता है वह राजा रानी का होता है। लोग आज भी राजा रानी को वंशानुगत ही उनका पद पर मनोनीत होते हुए देखते हैं, यानी उस पद का चुनाव ब्रिटेन के अंदर नहीं होता है। इसीलिए हम ब्रिटेन को एक लोकतंत्र देश तो कह सकते हैं परंतु ब्रिटेन को हम एक गणतंत्र देश नहीं कह सकते हैं। तो यानी अब आपको अच्छे से पता चल चुका है कि गणतंत्र और लोकतंत्र के अंदर जो मूलभूत अंतर होता है वह होता है देश के सर्वोच्च पद के चुनाव को लेकर के। यानी गणतंत्र के अंदर देश का जो सर्वोच्च पद है उसका भी चुनाव होता है, वो लोकतांत्रिक तरीके से हो सकता है और वो लोकतंत्र में जो चुनाव की विधि होती है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो वंशानुगत होगा, यानी वो वंशानुगत नहीं हो सकता है। सो गाइज आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से यदि संतुष्ट हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से जय हिंद।